हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ लेते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट्स अ रोम्बस। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और राइट एंगल भी होता है उनके बीच में, तो वो एक रोम्बस होता है। तो इससे पहले भी मैंने बताया जो प्रूफ करना होता है आप उसी को ड्रॉ करते हैं, यानी कि रोम्बस को हम ड्रॉ कर लेंगे। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसकी की फोर साइड्स जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया जिसकी की फोर साइड्स क्या हो गई? इक्वल। तो आई थॉट लगभग बन गया होगा रोम्बस की तरह ही। थोड़ा सा पैरेललोग्राम लग रहा है तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ ये। नाउ इट्स लुकिंग लाइक रोम्बस, है ना? रोम्बस है तो इसका नाम लिख लेते हैं ABCD। बनाया तो हमने रोम्बस है क्योंकि वो हमें प्रूव करना है, बट हम इसे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, यानी ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। और क्या दिया हुआ? डायगोनल्स दिए हुए हैं। डायगोनल्स दिए तो हम डायगोनल्स बना लेते हैं। ये एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये वाला है। दोनों एक दूसरे को O पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये O यहाँ लिख दिया है। O पर बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर करते हैं। ये चारों एंगल्स कितने कितने के हैं? 90 डिग्री के। और आपको प्रूफ क्या करना है कि ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सबसे पहले वो हम सोच लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है रोम्बस की? रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, यानी कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है एक दूसरे के। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी जो साइड्स हैं वो चारों की चारों एक दूसरे के बराबर होती है। तो आपको दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए। तो जब किसी को हमें इक्वल प्रूव करना होता है तो सबसे पहले हम उससे रिलेटेड ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। जैसे ये आपको मान लीजिए ये साइड इसके इक्वल प्रूव करना है। इक्वल तो है ही, सॉरी, ये इसके इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, पैरेललोग्राम नहीं दिया हुआ है कि हम इसको इसके इक्वल मान लेंगे। हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? इससे रिलेटेड ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा? कोई भी ले लीजिए आप, AOB ले लीजिए और यहाँ से COD ले लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये लिखेंगे गिवन। गिवन में जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रिलेटरल है, यानी ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। और क्या दिया हुआ है? डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, ये दिया हुआ है। बाइसेक्ट ईच अदर, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एट राइट एंगल्स। तो यहाँ पे लिख लीजिए एट राइट एंगल्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOD इक्वल्स टू 90। दोनों ही तरीका सही है। आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब आपको प्रूफ करना है तो उसके लिए प्रूफ लिखते हैं। जो भी आप प्रूफ करते हो तो प्रूफ में करते हैं। प्रूफ में आप ट्राइंगल्स लेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD में, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था AOB, क्योंकि AO और OC बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है ना। O पॉइंट इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है। तो जब ट्राइंगल का नाम लिखेंगे तो अगर AO आगे लिखा है तो CO भी होना चाहिए, ताकि आप देख सके कि AO और CO इक्वल है। तो आप लिखेंगे AO इक्वल्स टू CO। क्यों? गिवन है। और क्या गिवन है? और गिवन है कि ये इसके इक्वल हो गया। इसी तरह इधर वाला इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि OB, दिस वन
OD, OB इक्वल्स टू OD, OB इक्वल्स टू OD, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि वही सेम कंडीशन कि जो O पॉइंट जो है वो इन दोनों को बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर आपने गिवन लिख लिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती है ना। तीनों के जो क्राइटेरिया क्या थे, या तो ट्रिपल एस ले लेते थे, है ना, 3 साइड या 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल, या फिर 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, या फिर AAS, ये चारों थी। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर तो हमने 2 साइड्स ले ली है, एक ये एक साइड हो गई, एक ये साइड। तो इंक्लूडेड एंगल आ रहा है, क्योंकि ये एंगल हमें नोन है कि ये 90 है और ये भी 90 है, गिवन है ये। तो हम यही लिखेंगे कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, दोनों ही 90 है। कैसे पता? गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। कौन सा क्राइटेरियन आ गया आपका? SS और A, वो भी इंक्लूडेड है। A दोनों साइड्स के बीच में है, तो हम ये वाला लिखेंगे SAS क्राइटेरियन, या रूल लिख लीजिए, हो गया। ठीक है। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है तो आपको जो साइड इक्वल शो करने के लिए जो आपने एम बनाया हुआ होता है वो आपका पूरा हो जाता है, यानी कि AB और CD इक्वल प्रूव हो जाती है। देयरफॉर आप लिखेंगे AB इक्वल्स टू CD। कैसे? CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं ये, इसीलिए इक्वल प्रूव हो गए, ये इसके इक्वल प्रूव हो गया। बट ऑपोजिट साइड सी नहीं इक्वल प्रूव करने, हमें तो चारों साइड्स इक्वल प्रूव करने हैं। तो अगर हम इसको और इसको प्रूव कर दें कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो चारों साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे कि अब हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, इसमें भी देखिए OA इक्वल्स टू OC, ये रहा OA इक्वल्स टू OC, क्यों? गिवन है। ठीक है, ये इसके हो गया। और OB क्या है? कॉमन है। OB इक्वल्स टू OB, वाई? वो कॉमन है, इसीलिए 2 साइड प्रूव हो गई। और फिर इसमें भी एंगल दोनों 90 डिग्री है, और एंगल लिखेंगे AOB विल बी इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल यानी AOB और ये वाला एंगल यानी COB या BOC, ये दोनों ही 90 डिग्री का है और ये गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो ट्राइंगल है AOB वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा ट्राइंगल COB के या BOC के। COB ही लिखना पड़ेगा क्योंकि फिर उल्टा हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा। देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू BC। कैसे? CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। होप्स समझ में आ रहा होगा, और आपको शायद दिख भी रहा होगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। मैंने रूल शायद नहीं लिखा है, रूल है इसका कौन सा रूल आ गया? 2 साइड्स हो गए, एक ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और एंगल, तो उसमें भी आप लिख देंगे कि SAS रूल के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो AB और BC इक्वल हो गया। अब AB इसके भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि ये और ये इक्वल है। इसको आप क्योंकि सेम मेथड आ जाएगा तो आप सिमिलरली करके लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो CD है वो AD के बराबर होगा। CD इक्वल्स टू AD। अब देखिए ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो चारों एक दूसरे के इक्वल हो गए। देयरफॉर
AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AD। तो एक जो प्रॉपर्टी थी वो ये फुलफिल हो गई कि ये एक क्या है, रोम्बस हो सकता है। बट इसमें थोड़ा सा पैरेलल भी बताना है, तो क्योंकि अगर पैरेलल भी बताना है तो पैरेलल प्रूव करने के लिए वैसे तो इतना सही है कि ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा कि रोम्बस में मेन जो है उसका क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो वैसे आप देखिए कि ये और ये आपका क्या प्रूव हो गया था, ये प्रूव हो गया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया था। तो ये वाला एंगल या फिर हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव हो जाएंगे CPCT से। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल अभी कैसे आ जाएगा, पैरेलल तो प्रूव नहीं है, CPCT है, क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के पार्ट्स हैं। तो CPCT हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गया। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो देयरफॉर आप लिखेंगे AB विल बी पैरेलल टू CD। AB और CD क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या क्यों पैरेलल होंगे, आप लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए पहले ही और ये दोनों पैरेलल भी हो गए। तो इस तरह से ये एक क्या बन गया, रोम्बस। देयरफॉर आप लिखेंगे ABCD इज अ रोम्बस। होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अच्छा, तो इसमें आपको स्क्वायर ही बनाना है। फटाफट एक स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर बना लिया हमने। स्क्वायर में आपको मालूम है हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये स्क्वायर बन गया है। इसका नाम लिख लेते हैं ABCD, क्योंकि उन्होंने डायगोनल्स की बात की है तो आपको डायगोनल्स भी बना लेना चाहिए, क्योंकि वो यूज में आने वाले हैं। ये डायगोनल्स हो गए, हाँ ठीक है। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन, क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है। ABCD इज अ स्क्वायर। और क्या गिवन है, डायगोनल्स जो है वो इक्वल है, यानी कि AC इक्वल्स टू BD एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ये आपको शो करना है, सॉरी इक्वल है और एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें ये गिवन हो गया। और टू प्रूव में लिखना है कि AC इक्वल्स टू BD। एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा बाइसेक्ट भी करते हैं। वो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। ये प्रूव करना है। एक तो प्रूव करना है डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि AC इक्वल्स टू BD। दूसरा प्रूव करना है बाइसेक्ट ईच अदर, मींस OA इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OD, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। और क्या प्रूव करना है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो ये भी थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो आपको प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल DOC इक्वल्स टू 90। ये सारी चीजें आपको प्रूफ करनी है। तो प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ में
सबसे पहले हम चलते हैं डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना। वही बात, जब भी हमें किसी चीज़ को इक्वल प्रूव करना होता है तो हमें उससे रिलेटेड ट्राइंगल्स को लेना होता है। तो ए सी और बी डी से रिलेटेड ट्राइंगल है ए बी सी और बी सी डी। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी। आपने लिखा ए बी सी। अब ए बी के बराबर कौन है? ये है ना, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है। तो ए बी शुरू में लिखा है तो इसमें आपको डी सी को शुरू में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से नाम आपके करेक्ट माने जाएंगे। अब ए बी इक्वल्स टू बी सी, क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, दूसरा आपको ये दोनों मालूम है, ये दोनों इक्वल हो गए। इस और ये कॉमन है ए सी, नॉट कॉमन, यहाँ पर ये कॉमन है बी सी, है ना, बी सी एंड बी सी। तो बी सी इक्वल्स टू बी सी, कॉमन हो गया। और तीसरा ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का ये एंगल, ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि एंगल्स जो स्क्वायर के होते हैं वो कितने कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो आपने लिखा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 90। तो अब देखिए आपके पास क्या, ये साइड आ गया और इसके बीच का एंगल आ गया, है ना। तो इसमें लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी। कौन सा रूल? वही SAS, क्योंकि ये साइड ली थी हमने, फिर हमने ये वाली साइड ली थी, इन दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल हमने लिया है, तो ये वाला क्राइटेरियन होगा। प्रूव हो गया। तो आपका जो मेन एम था कि AC और BD वो इक्वल हो जाएंगे, तो यानी therefore AC इक्वल्स टू BD, ये आ जाएगा। क्यों प्रूव हुआ? CP कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये आपका प्रूव हो चुका है कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं? स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है कि वो बाइसेक्ट भी करते हैं, ये प्रूव करना है। तो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट के लिए आपको फिर क्या प्रूव करना होगा कि ये जो स्मॉल पार्ट्स हैं यानी OA, उसको आपको इक्वल प्रूव करना। OC के OB इसको प्रूव करना है। तो इनसे रिलेटेड जो ट्राइंगल्स हैं वो ये दोनों हुए, यानी आपको AOB लेना है और आपको लेना है DOC। तो आप सेकेंड पार्ट के लिए लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड AO के बराबर कौन किसको प्रूव करना है? आपको OC प्रूव करना है, यानी AO की जगह आपको फिर CO लिखना पड़ेगा, यानी ट्राइंगल COD। ये दोनों ट्राइंगल AOB एंड COD हो गया। अब क्या करना है इसमें? देखिए कौन कौन इक्वल है। एक तो ये साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, एक साइड ये हो गई और दूसरी चीज क्या हो गई इस ट्राइंगल के अंदर? दूसरी चीज ये है कि ये वाला और ये वाला, इसमें तो ये इसकी इक्वल हो गया। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना। तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके एंगल देखिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि हम साइड तो ले नहीं सकते, साइड्स तो हमें कुछ भी इसमें गिवन नहीं है। एंगल गिवन हो सकता है, कैसे? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, स्क्वायर के ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल है। तो आप इस तरह से लिख लेंगे कि एंगल ABO, ये रहा ABO, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल CDO, क्यों? यहाँ पे आप लिखेंगे कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, एंड BD क्या है? ट्रांसवर्सल। Therefore ये कैसे ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स, ये आपने लिख लिया। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसको मैं ठीक कर देती हूँ। तब 90 डिग्री के लिए हमने ऐसे किया था, ये वाला एंगल। ठीक है, नाउ दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो लिख लीजिए एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल ये वाला, यानी कि BAO यानी कि DCO। BAO यानी DCO। ठीक है, अब दो एंगल्स हो गए, ये दो एंगल्स हो गए और ये वाली साइड हो गई। तो कैसी साइड है? इंक्लूडेड साइड है, तो ASA हो गया, है ना। ये दोनों एंगल्स हो गए और ये वाली साइड हो गई, तो ये दोनों एंगल्स से रिलेटेड है, इंक्लूडेड है ये वाली साइड। तो इसीलिए हम जो लिखेंगे कि ये जो ट्राइंगल है AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय विच रूल? बाय ASA रूल। अगर साइड इंक्लूडेड नहीं होती तो हम AAS लिखते हैं। तो AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। तो हमारा मेन एम क्या था? हमारा मेन एम था इसको इसके प्रूफ इक्वल प्रूफ करने का था, यानी ये वाली साइड इस ट्राइंगल की, ये वाली साइड इस ट्राइंगल की, या दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD बाय CPCT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जो दूसरा था वो भी प्रूव हो चुका है कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा क्या प्रूव करना था? तीसरा प्रूव करना था कि ये दोनों बाइसेक्ट जो हो रहे हैं वो राइट एंगल्स पे हो रहे हैं। फिर से मैंने बोला बता रही हूँ कि अगर 90 डिग्री प्रूव करना होता है तो हम वो वाले एंगल्स लेते हैं जिनका सम क्या होता है? 180 होता है, और उन दोनों एंगल्स को हम इक्वल प्रूव करते हैं। इसमें 180 कहाँ पर आपको नॉलेज आ रही है? कहाँ पर 180 आप दिखा सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके 180 होगा। ये तो खैर 90 डिग्री आपको प्रूव करना है, बट ये 180 क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। तो लीनियर पेयर बना रहे तो 180 आपके पास है, बट एक ही काम रह जाएगा कि दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो आपको लेना है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, अब की बात कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो है ये वाला ट्राइंगल यानी AOB और ये वाला ट्राइंगल लेना है। तो हमने लिखा है AOB, तो AO के बराबर कौन था? CO, तो हमें लिखना पड़ेगा COB। ये अब इसमें OA इक्वल्स टू OC प्रूव्ड है, हमने अभी प्रूव किया है तो प्रूव्ड है। तो ये दोनों साइड प्रूव हो गए। OB जो है वो क्या है? वो कॉमन है। देखो OB इस ट्राइंगल के अंदर भी है और इस ट्राइंगल के अंदर भी OB, और बाय नेम भी अगर आप चेक करो तो OB इक्वल हो गया, OA ये प्रूव हो गया। अब तीसरी ये वाला जो AB है वो BC के इक्वल होगा, AB इक्वल्स टू BC। क्यों? क्योंकि ये क्या है? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है, एंड साइड्स ऑफ अ स्क्वायर क्या होते हैं? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आपस में इक्वल होते हैं। तो ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, यानी कि ट्राइंगल्स जब तीन पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं ना तो ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये जो तीन पार्ट्स हमने लिए हैं, कौन कौन से लिए? तीनों साइड्स लिए। तो क्राइटेरियन कौन सा बना? SSS वाला। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB
रूल क्या है? ट्रिपल एस रूल। ये सब हम क्यों कर रहे थे? हम कर रहे थे ताकि हम इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूव कर सके, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB। क्यों प्रूव हुआ? ये इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, नाउ एंगल AOB प्लस एंगल COB make 180 degree. Why? Because they are linear pair. They form a linear pair. This plus this is equal to 180. Why? Because these are the angles of which make linear pair. तो हो गया। अब ये दोनों इक्वल भी हैं, दोनों का सम 180 भी है, तो ये 180 इन दोनों में इक्वली शेयर हो जाएगा। Therefore angle AOB will be equal to angle COB will be equal to 90 degree. तो therefore आपका प्रूव हो चुका है। therefore proved that पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये आ गया। तो होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप समझाने की, और हम ऐसा स्टेप क्यों ले रहे हैं उसको भी समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे से आपको बताऊं। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू।